अब यार मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान में तुम कितने नालायक हो यार। पूरे जीवन की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया आसिम मुनीर को। अब आसिम मुनीर कैसे बचेगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो सोच रहा था टैरिफ लगा के दबाव बना लेगा और अपने मन की करवा लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मन की अपने घर में ही नहीं कर पा रहा, डोनाल्ड ट्रंप की लंका ऐसी लगा दी। तो या तो ट्रंप को एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ईरान के साथ ये वॉर में जा सकता है। ये कहता है कि भाई हम तुम्हें वीजा नहीं दे। अबे कौन चाहता है अमेरिका का वीजा, कौन आना चाहता है अमेरिका, तो मुझे ये बता यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका जब भी सोचता है कि पाकिस्तान लाइन पे आने वाला है, कुछ ऐसी चीज बाहर आ जाती है जिससे अमेरिका के फिर से होश उड़ जाते हैं और अमेरिका फिर से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई हम इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी पाकिस्तान हमें पागल कैसे बनाया जा रहा है। और ये पागल बनने का नतीजा केवल ये हुआ है कि ट्रंप अब उब चुका है। ट्रंप को पड़ गए हैं जूते और ट्रंप को दोनों तरफ से जूते पड़ गए हैं। पाकिस्तान से कुछ बहुत ही भयंकर खबर आ रही है और अमेरिका से खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दे दिया है बहुत बड़ा झटका। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके का धोखा देने की सोच रहा है वो तो ट्रंप कभी सोच भी नहीं सकता। और वहीं पे पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के होश उड़ा दिए। आसिम मुनीर को हो गई है जेल। जी हाँ, आसिम मुनीर को हो गई है आजीवन कारावास। पूरा माजरा क्या है मैं तसल्ली से समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, पाकिस्तान की पिलाई और आसिम मुनीर की रुलाई देखने से पहले फटाफट चलते हैं यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आपको कुछ मसालेदार चीजें बताता हूँ। दोस्तों, आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ लगाए गए थे पूरे विश्व के अंदर, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए के स्ट्राइक डाउन कर दिया है। और दोस्तों, ये टैरिफ हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रखे और ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अब आगे आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सोचा था इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूरोप के ऊपर या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो जिसके ऊपर वो सोच रहा था टैरिफ लगा के दबाव बना लेगा और अपने मन की करवा लेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मन की अपने घर में ही नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप की लंका ऐसी लगा दी। दोस्तों, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है मैं आपको फटाफट से 2-3 पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। IAAPA डज नॉट ऑथराइज पीस टाइम टैरिफ, executive power limited to genuine national emergency, commerce regulation cannot be bypass congressional authority, over 175 billion in collected tariff now under legal scrutiny, potential refund dispute and legal consequences ahead। दोस्तों, इन सब का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए भाई सुन, औकात में रह, औकात से आगे मत बढ़। औकात से आगे बढ़ेगा तो पेला जाएगा, फिर चाहे तो कोई भी हो, ट्रंप द टप्पू हो या टप्पू द ट्रंप हो, ढंग से पकड़ के यहीं पेल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल भाषा में ये कह दिया। और ये जितना भी टैरिफ इन्होंने 175 बिलियन का वर्ल्ड वाइड अब तक कलेक्ट किया है, ये सारा इन देशों को वापस भी किया जा सकता है। देखो, इससे 3 चीजें क्लियर हो गई है। पहली बात तो ट्रंप की कोई अथॉरिटी नहीं रही है, खासकर इस तरीके से। अब या तो ट्रंप केवल तभी टैरिफ लगा सकता है या तो लड़ाई का सिनेरियो चल रहा हो, या फिर भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, वो भी यूएसए को लेकर के, यूएसए के अंडर। तो या तो ट्रंप को एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ईरान के साथ ये वॉर में जा सकता है और वॉर डिक्लेयर कर दे। उस टाइम पे टैरिफ लगाना चाहता है तो बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन अगर लड़ाई नहीं चल रही है शांति प्रिय तरीके से, ये टैरिफ नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज इंपॉर्टेंट बोल दी और उसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो। भले ही आप प्रेसिडेंट होगे पर आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो। अगर आप ट्राई करते हो बाईपास करने की अपने सारी लिमिट्स को तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं यूएसए में। दोस्तों, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर के ट्रंप की फटी पड़ी है इस टाइम पर। लिटरली क्यों फटी हुई है? क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर इस बार जो इलेक्शन में जरा सा भी खेल पलट गया तो भाई 60 सेनेट्स चूज होने वाले हैं। 60 सेनेट्स का मतलब ये है कि भाई अगर वो डेमोक्रेट के आ गए तो ट्रंप तुरंत इम्पीच हो जाएगा। और ट्रंप इम्पीच हो गया फिर चाहे मार्को रूबियो हो, रिपब्लिकन हो, जो भी हो, ये जहां से निकले वहीं घुस जाएंगे और ट्रंप की लेगेसी खत्म नहीं होगी, ट्रंप का एम्पायर खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने लिटरली इस तरीके से बीज बो करके गया है ट्रंप की वहां पे जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, जो भी ट्रंप के दूसरी तरफ के लोग हैं, वो ट्रंप से इस टाइम पे किल से हुए बैठे हैं। दोस्तों, अब रूलिंग पास हुई ट्रंप के ऊपर तो ट्रंप ने तो कुछ बोलना ही था। वैसे भी वो बिना कुछ पास हुए बोलता रहता है, तो पास होने के बाद तो उसने कुछ बोलना ही था। तो यहाँ पे ट्रंप ने भी कुछ पॉइंट रखे। फटाफट से मैं आपको ये बताता हूँ। इसने सबसे पहले तो भाई पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी ये टैरिफ्स लग रहे थे उन सबको हटने वाले हैं ये देखते हुए ना एक ऑर्डर पास किया एग्जीक्यूटिव, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है सबके ऊपर फ्लैट 10% टैरिफ लगा दिया। मतलब ये लगा सकता है नहीं लगा सकता उसकी लीगैलिटी में हम बाद में जाएंगे, पर पहले आप ये समझ लो कि अभी जैसे इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लग रहा था, तो अब इंडिया के ऊपर केवल 10% टैरिफ इफेक्टिव है। मतलब 25% से डाउन लेके आ गया एक तरीके से खुद ही। मतलब इसने ऊपर हवा में देखा, ऊपर थूका और दोबारा इसके मुंह के अंदर ही आके गिर गया। लिटरली ग्रॉस नहीं है,
ट्रम्प कर लेता है। ट्रम्प टैलेंटेड आदमी है, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। वो स्त्री नहीं है पर वो है, वो ट्रम्प है, वो टप्पू द ट्रम्प है, वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। और ये जो ऑर्डर पास किया है इसने अक्रॉस द बॉर्डर किया है, मतलब कहीं पे भी हो, कोई भी कंट्री हो, सबके ऊपर फ्लैट 10% टैरिफ है। ठीक है, मतलब जहां पे इसने 27% लगा रखा था, 25% लगा रखा था, 55% लगा रखा था, उन कंट्रीज को काफी रिलैक्सेशन है। पर जहां पे इसने कम लगा रखा था, मतलब जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, जैसे चाइना हो गया, अब उनके ऊपर भी 10% टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं जिनके पिछवाड़े में हमेशा एक धुआं सा निकलता रहता है, जिनको बर्नोल की रिक्वायरमेंट होती है कुछ टाइम बाद, और जो ये कहा करते थे कि भाई पाकिस्तान पे कम टैरिफ है, तुम पे ज्यादा टैरिफ है, मुझे लगता है आज वो अगर अपना पिछवाड़ा ले जाकर के किसी नदी में भी डुबा देंगे ना, तो भी आग नहीं बुझने वाली। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से यहाँ की जो विपक्ष है भारत की, उनके पिछवाड़े में पतंगे लग जाएंगे अब। और दोस्तों इसने जो 10% टैरिफ लगाए ना, इसके लिए वो किया इसने 1974 का ट्रेड एक्ट, ट्रेड इमरजेंसी डिक्लेयर करके कहीं पे भी टैरिफ लगा सकता है। ये लीगल होगा या नहीं होगा ये देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जाती है नहीं जाती, क्योंकि 10% टैरिफ सच में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इकोनॉमी पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ट्रंप का बुरा टाइम शुरू हो गया दोस्तों। ट्रंप के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना, ये केवल एक चीज दिखाता है कि ट्रंप की ना अब ग्रिप कम हो रही है, अब कमजोर हो रही है ट्रंप की ग्रिप, और आने वाले मिड टर्म के अंदर ये बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार होने वाला है। इसको सपोर्ट कम मिलने वाला है, प्लस इसकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो भी काफी हद तक शेक हो रखी है। पर दोस्तों इंडिया के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा से अराइज हो गई है। हम पहले इनसे एफटीए साइन करने वाले थे, एफटीए में अपनी कंडीशंस घुसेड़ रहे थे, बिकॉज ये टैरिफ की धमकी दे रहे थे आपको एक तरीके से। इंडिया को दोस्तों एक चीज पता है कि ट्रंप जो है मुंह फट आदमी है, कुछ भी बोल देता है, तो मोदी जी उससे इंटरेक्ट करने से भी थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि भाई आप किसी ऐसे बड़बोले इंसान के साथ में नहीं जाओगे जो कुछ भी बोल देता हो, और इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। मेरे ख्याल से मोदी जी बहुत बढ़िया करते हैं। पर यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये है दोस्तों कि यहाँ पे अब इंडिया जो टैरिफ कम हुआ है 25% से 10% पे आ गया, अब इंडिया अगर एफटीए में कुछ और कंडीशंस इंपोज करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, और इंडिया को कोई बर्डन झेलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ना अमेरिकन इस चीज को डिक्टेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ये इफेक्ट में कब आती है, और इफेक्ट में आने के बाद ट्रंप क्या करता है, क्योंकि ट्रंप देखो है तो चुलबाज आदमी, करेगा तो है ही वो, क्योंकि भाई जो ट्रंप ने इस टाइम पे 10% टैरिफ लगाया उसमें भी तो यही बोला ना कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो कभी भी मतलब ट्रेड इमरजेंसी लगा सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक कर सकता है। और ये केवल जो टैरिफ लगाए हैं भाई मैंने 150 दिन के लिए लगाए, अनलेस ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर देता मैं। प्लस इसने ये भी बोल दिया कि भाई ये जो हमने स्टेप लिया है ये जस्टिफाई करता है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एक्शन जो नेशनल इंटरेस्ट में। अरे भाई काय का नेशनल इंटरेस्ट भाई ट्रम्प, ये बताओ, तुम अपनी जेबें भर रहे हो, तुम टैरिफ्स को यूज करते हो, तुम किसी भी न्यूज को यूज करते हो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। तुमसे ज्यादा जलील और तुमसे ज्यादा बेगैरत आदमी अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? उसका केवल एक रीजन ये है कि आपने अमेरिकन के खिलाफ बहुत सारे काम कर दिए। आपने अमेरिकन को लिटरली गुर्बत दिखा दी यार, जो अमेरिकन ने नहीं देखी थी। फैंटनल के नाम पे आपने चाइना को बाहर कर दिया, चाइना ने एक रैपट मारा, और आपके जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी सोया के और कॉर्न के क्रॉप्स हुआ करते थे, उनकी सप्लाई ठप हो गई। आपने अपने देश को जितना फायदा नहीं पहुंचाया उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप को ला करके मुझे लग रहा है मागा वाले भी सर पकड़ के बैठ रहे होंगे कि भाई ये किस पागल के बच्चे को ले आए हम। लिटरली बता रहा हूं मैं दोस्तों। और आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है कि जितने भी इसके मागा के सपोर्टर्स थे, केवल उनको छोड़ करके जो मतलब अजीब से बाल रख लेते हैं और जो मतलब चश्मा लगा लेते हैं और पीछे गन होती है जिनके, उनको छोड़ करके ना बाकी कोई इसको वोट भी नहीं करने वाला। लिटरली बता रहा हूँ, ट्रंप अगर आज रोड पे निकल जाए, 4 रैपट मार के थपड़िया करके भगा देंगे इसको लोग वहां से, अमेरिका से। इसने इस तरीके से नाक में दम करा हुआ है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे वहां पे कुछ नहीं चल रहा है। वहां पे जब देखो शूटिंग होती रहती है, और इसने जो ये आइस के एजेंट हैं उनको भाई लाइसेंस टू किल दे रखा है लिटरली। वहां पे इमिग्रेंट्स के नाम पे ये लोग किसी को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे लेफ्ट के लोग ना कोई ज्यादा पसंद नहीं है उनकी विचारधारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर के ना उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा। ट्रंप ने अपने लोगों को ये लाइसेंस टू किल दे रखा है, इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि भाई वरना ये अनार्की फैला देगा ये इंसान अमेरिका के अंदर। ठीक है भाई, अमेरिका किस लिए फेमस था? आप एक बात समझो, अमेरिका इसलिए फेमस था कि अमेरिका के अंदर आप जाओगे, आप बिना किसी पक्षपात के अपनी बात रख सकते हो। प्योर कॉज के लिए अमेरिका खड़ा होता था। जो अमेरिका की सोल थी, इस आदमी ने आकर के वो सोल बदल दी। और इस चीज से दोस्तों केवल विश्व के लोग ही नहीं, अमेरिका का जो कोर सपोर्टर है, जो मागा का कोर सपोर्टर था, वो भी भाई सदमे में है कि भाई लिटरली ये पागल का बच्चा कर क्या रहा है। अमेरिका ये कहता है कि भाई हम तुम्हें वीजा नहीं दे। अबे कौन चाहता है अमेरिका का वीजा? कौन आना चाहता है अमेरिका? तो मुझे ये बता यार, मैं तो नहीं आना चाहता। और सुनो, अमेरिका के अंदर ठीक है टेक जाइंट्स हैं, टेक कंपनीज वहां पे बैठी हैं,
पर भाई वो आपके यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हैं। वहां पे जाकर के कभी भी देखो यार लूट मार हो जाती है, आप लूट खसोट को रोकते रही हो। जो रियलिटी में क्रिमिनल्स हैं आप उनको रोक नहीं पा रहे, आप उन लोगों को पकड़ रहे हो जो बिना मतलब में बस आपके पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर आ जाते हैं। सिंपल सी बात ये है, अमेरिका के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई है। अमेरिका इज नॉट सेफ एनीमोर। वहां पे लोग भाई होमलेसनेस से परेशान हो गए हैं यार, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। सोशल वेलफेयर स्कीम इनकी इतनी घटिया है जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती। आप आज जाओ अमेरिका के हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे आपको ठीक से इलाज नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ठीक से दवाई नहीं मिलेगी, वहां पे मरम पट्टी करने वाले नहीं है यार। एक इंसिडेंट बताता हूँ दोस्तों, वहां पे एक बच्ची गई, बच्ची को बुखार हो रखा था, उसके पेरेंट्स उसे लेके गए, उसको 6 घंटे वेट करवाया। 6 घंटे बाद जब उसका नंबर आया, वो बेचारी बुखार से तड़प रही थी, 6 घंटे बाद उसका बुखार ठीक हो गया, उसके बाद उसका नंबर आया। क्या फायदा ऐसे घटिया हेल्थ केयर का यार, और ऊपर से इतना महंगा लिटरली। आप इंडिया और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाओ भाई, आपको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलेगा बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। जितनी भी प्राइवेट एंटिटी है वहां जाओगे भाई, वहां पे आपको क्या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। आपके पास अगर पैसा है, आप प्राइवेट में जाओ, आपके पास पैसा नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू गेट ट्रीटेड, आप भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने कम पैसे के अंदर आपको कितना बेहतरीन यहाँ पे इलाज मिल जाएगा। अमेरिका वो देने में फेल हो रहा है। अमेरिका देखो इक्विपमेंट वाइज बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जील नहीं है लोगों के अंदर। वहां पे आपको नर्स ढंग से ट्रीट नहीं कर, ठीक है इंडिया में भी आपको बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे मिलेंगे, बट स्टिल यहाँ पे यू विल फाइंड दीज पीपल लाइक वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। लाइक अब थोड़ा सा यार ये भी होता है कि पब्लिक डीलिंग के अंदर लोग पागल हो जाते हैं भाई, पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा मुद्दा भी ऐसा ही है। तो मैं तो सिंपल सा वर्ल्ड वाइड यही बोलता हूँ कि अगर आपको भाई कहीं पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, इंडिया से बेटर जगह कुछ नहीं है। कम टू इंडिया एंड सी योरसेल्फ कि भाई इंडिया के मेडिकल के अंदर और फॉरेन के मेडिकल के अंदर कितना डिफरेंस है। एंड आई कैन बेट यू ऑन वन थिंग, आप इंडिया चले जाओ या यूरोप चले जाओ, आपको जो टॉप नॉच डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको उस पैनल के अंदर एक ना एक इंडियन हर हालत में मिल जाएगा। क्योंकि भाई वी आर इंडियंस और हम धोखा नहीं करते। पर हाँ, धोखे से मुझे याद आया, पाकिस्तान बहुत धोखा करता है यार। पाकिस्तान ने फिर से धोखा दे दिया। आपको याद होगा कि एक बात चल रही थी कि भाई ये गाजा अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं, पर भाई एक बहुत ही भयंकर न्यूज निकल के आ रही है सामने, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को आर्मी भेजनी थी गाजा के अंदर। अब ये आर्मी तो भेजने नहीं, क्योंकि अगर आर्मी भेज दी तो इनके यहाँ पे इनके देश वाले इनके टोटे टोटे कर देंगे। तो अब इन्होंने क्या स्कीम निकाली है भाई, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना अपनी पुलिस में भर्तियां बढ़ा दी और पुलिस के अंदर उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो हमास से थोड़ी सी नफरत करते हैं, जो हमास से थोड़ा सा किलसते हैं, जो हमास से थोड़ा अलग सोचते हैं। मैंने जब सुना ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो हमास से नफरत करते हैं। भाई अगर है ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, पाकिस्तानियों अगर देख रहे हो कि हमास में क्या ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। आपको ना मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, ये हामिद मीर का वीडियो है, आप ये वीडियो देखो जरा। ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें जो पुलिस के अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं, उन अफसरान को तरजीह दी जा रही है जो कि हमास के खिलाफ हैं। और इससे वाज़ेह होता है कि हमास के खिलाफ पुलिस अफसरान को इसलिए भर्ती किया जा रहा है कि उन्होंने हमास को डिसआर्म करना है, गैर मुसल्लह करना है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि वो इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अगर अपनी फ़ौज नहीं भेजते तो अपने पुलिस अफसरान भेजें। उससे होगा ये कि जो गज़ा पीस ऑफ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसके पास ये मैंडेट आ जाएगा, उसको ये जवाब मिल जाएगा। वो कहेंगे जी कि देखें जी इसमें पाकिस्तान भी शामिल है स्टेबलाइजेशन फोर्स में। अब पाकिस्तान कहेगा कि नहीं हमारी फ़ौज तो शामिल नहीं है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की फ़ौज तो शामिल नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की पुलिस को शामिल करके पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना। अमेरिका को पाकिस्तान का नाम चाहिए, बेशक पाकिस्तान की पुलिस के जरिए पाकिस्तान का नाम। दोस्तों ये बंदा है हामिद मीर, ये पाकिस्तान का बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट है। वैसे तो बहुत फालतू की बकवास करता है, पर कभी कभी काम की बात भी बोल देता है। अब इसने ये बोला कि भैया पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी ने अपना तेज दिमाग चलाया। देखो पाकिस्तानी आर्मी पे दिमाग तो है नहीं, तो इन्होंने केवल तेज चलाया होगा। दिमाग तेज चलाने की बात तो भूल ही जाओ, तेज ही चलाया इन्होंने, दिमाग है नहीं इनके पास। तो ये बंदा बोलता है कि इन्होंने पाकिस्तान की पुलिस के अंदर अब ऐसे लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है जो हमास से नफरत करते हैं, हमास को पसंद नहीं करते हैं, और उन लोगों को ये गाजा भेजेंगे। तो इससे एक काम ये हो जाएगा, हम ये कहने लायक हो जाएंगे कि भाई हमने ना अपनी आर्मी नहीं भेजी। अब यार मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तानी तुम कितने नालायक हो यार। पाकिस्तानी तुम आर्मी भेजो अपनी, तुम अपनी पुलिस भेजो, तुम अपना आम आदमी भेजो या अपने भिखारी भेजो या अपना सुअर उठा करके भेज दो, भाई किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, एट द एंड तुम भेज तो पाकिस्तानी ही रहे हो ना। वहां जाके अगर वो फिलिस्तीनियों को मारेगा,
वहां जाकर के अगर वो फिलिस्तीनियों को मारेगा तो भाई पाकिस्तानी ही मार रहा है ना फिलिस्तीनियों को। मुद्दा तो ये रहेगा ना भाई, ये किस श्रेणी के नशे कर रहे हो पाकिस्तानियों, हमें भी बता दो यार, थोड़ा सा मदद तो हम भी लेना चाहते हैं इस नशे का। और ये कौन एडवाइजर है पाकिस्तान के अंदर, ये कौन एडवाइजर है आसिम मुनीर के बगल में जो बैठा हुआ है, जो इस तरीके की वाहियात सलाह दे रहा है पाकिस्तानियों को, और वो भी आसिम मुनीर को। अगर भाई ऐसी सलाह देने वाले आसिम मुनीर के बगल में बैठे होंगे तो आसिम मुनीर की पिछवाड़े में प्याज कटनी तो जायज है ना, तो भाई कट गई प्याज, लो, पूरे जीवन की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया आसिम मुनीर को। अब आसिम मुनीर कैसे बचेगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी जब तक ये आर्मी चीफ है तब तक तो शायद बच जाए, लेकिन जैसे ही वहां से उतरेगा भाई ये तो पिल जाएगा बहुत बुरा भयंकर तरीके से। अब देखो ये मुद्दा क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बनी है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया। उस ट्रिब्यूनल कोर्ट में सारी की सारी दलीलें दी गई, जितने भी क्राइम्स थे पाक आर्मी के और आसिम मुनीर के अंतर्गत जितने क्राइम्स किए गए हैं, चाहे वो वहां पे इलीगल एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे लोगों को गायब करने का हो, रेप्स का हो, मर्डर का हो, या अटैक करने का हो, बलूचिस्तान सोवन कंट्री के ऊपर अटैक करने का हो, उसकी पूरी एक क्राइम की लिस्ट बनाई गई, उसको सबमिट किया गया। सबमिट करने के बाद भाई उस पर जिरह हुई और 8 बेंच का ये ट्रिब्यूनल बैठा था, 8 जजेस के बेंच का जो ट्रिब्यूनल बैठा था, वहां पे सारी चीजों को सामने रखा गया विद एविडेंस एंड विद प्रूफ। और उसके बाद वहां पे अच्छी खासी बहस होने के बाद ये चीज प्रूव हो गई कि आसिम मुनीर इस मामले में गिल्टी है। अब आसिम मुनीर को इन्होंने डायरेक्टली आजीवन कारावास की सजा दे दी और इन्होंने डिमांड करा है इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी तंजीमें हैं उन सबसे कॉर्पोरेशन का, ताकि इस बंदे को सही तरीके से इसकी सजा दिलवाई जा सके। पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चला था ना, 2 साल चला ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए एज एन एविडेंस, और इसके अंदर जो इसको चार्ज किया गया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए चार्ज किया गया है, इसको वॉर क्राइम्स के लिए चार्ज किया है, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के लिए चार्ज किया गया है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए चार्ज किया गया है, और इसको चार्ज किया गया है कि इसने बेकसूर वहां के सिविलियंस को टारगेट किया है। और दोस्तों इन सारी चीजों के बाद एक निष्कर्ष ये निकल के आया कि आसिम मुनीर बिलोंग्स टू जेल। वेयर आसिम मुनीर बिलोंग्स टू? आसिम मुनीर बिलोंग्स टू जेल। और केवल दोस्तों ये यहीं पे ट्रिब्यूनल पे नहीं थमने वाला है। अगर कोई सोच रहा है कि भाई बलूचिस्तान ने पास कर दिया इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने आईसीसी की डिमांड करी है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कॉल किया है इन्होंने, और इन्होंने इस चीज को लेकर के जाएंगे आईसीजे के अंदर, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जहां पे आसिम मुनीर के ऊपर केस किया जाएगा। यहां पे दोस्तों एक बात समझना, आसिम मुनीर के ऊपर जो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं और जो सजा दी है, इससे आसिम मुनीर के नीचे की जमीन तो हिल गई होगी फॉर श्योर, क्योंकि भाई बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में रहना हराम कर रखा है। जितने भी ये मजे मारा करते थे उनके रिसोर्सेज के ऊपर, अब उनको समझ आ रहा है कि भाई अब हम इसको ज्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए या तो हमें यहाँ पे यूएस चाहिए या फिर यहाँ पे हमें चाइना चाहिए। लेकिन दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का एक कोलेशन पैदा हुआ है, जिसने चाइना के अंदर भी कुछ सपोर्ट कर दी है। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम के अंदर, आप जाकर के मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, वहां पे मैं इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट डालूंगा। पाकिस्तान जिससे भी कॉर्पोरेशन कर रहा है बलूचिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को बलूचिस्तान में हार्ड टाइम मिल रहा है। आसिम मुनीर को ये सब देख करके और सुन करके गुस्सा तो आ रहा होगा, पर कर क्या सकता है आसिम मुनीर? आसिम मुनीर कर कुछ नहीं सकता ना। आसिम मुनीर केवल पुलिस में भर्ती करवा सकता है, वो भी किस लिए? इजरायलियों का साथ देने के लिए। इजरायलियों का साथ किस लिए देने के लिए? ताकि वो जाकर के पैलेस्टीनियंस को पेल दे। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तानी की आर्मी की जगह अगर पाकिस्तानी पुलिस जाती है गाजा और वहां पे जाकर के वो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करती है, क्या पाकिस्तान के लोग इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, या फिर यहाँ पे पाकिस्तान को और ज्यादा भयंकर रिटेलिएशन देखने को मिलेगा? दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।